हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे यूनिट डिजिट के बारे में बात की थी कि अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 0, 1, 5, 6, 4 या फिर 9 है तो उनकी पावर जब हम ओपन करेंगे तो फिर यूनिट डिजिट क्या आएगा रिजल्टिंग नंबर का। तो उसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करता हूँ और अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन वीडियोज़ का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से उनको चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले मैं रिकॉल करा देता हूँ मैंने पिछली बार क्या बताया था। देखिए, कोई भी नंबर होता है उसके यूनिट डिजिट में कौन कौन से डिजिट हो सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है। तो मैंने आपको दो ग्रुप्स बताए थे कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 या फिर 6 है तो उस केस में किसी भी पावर के लिए जो हमारा यूनिट डिजिट होता है वो सेम रहता है। यानी कि अगर मैंने 106 की पावर 23 कर दी, इस केस में इसका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सेकंड ग्रुप मैंने आपको बताया था 4 और 9 के लिए, 4 एंड 9। अगर 4 की पावर ऑड है तो उस केस में जो हमारा यूनिट डिजिट होता है वो 4 ही रहता है। अगर 4 की पावर इवन है तो उस केस में जो हमारा यूनिट डिजिट होता है वो 6 हो जाता है। सेम हमने 9 के लिए भी पढ़ा था कि अगर 9 की पावर ऑड है तो उस केस में जो हमारा यूनिट डिजिट होता है वो 9 रहेगा। अगर 9 की पावर इवन है तो उस केस में जो हमारा यूनिट डिजिट होता है वो 1 हो जाता है। और मैंने एक तरीका भी आपको बताया था कि अगर आपको ये याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप केवल पावर को 1 और 2 रख के चेक कर लो। जैसे कि अगर 9 की पावर 1, हमारी 9 की पावर 1 क्या होती है, ऑड होती है, तो यहाँ पर 9 ही आएगा। और 9 की पावर अगर हम 2 करें तो ये हमारी इवन पावर हो जाएगी, तो इस केस में हमारा 81 आ जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप 4 और 9 के केस को निकाल सकते हो यूनिट डिजिट को। आज मैं चलूँगा जो हमारे नंबर बचे हुए थे। हमारा नंबर बच गया था 2, 3, 7 एंड 8। आज हम लोग ये देखेंगे कि अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 या फिर 8 होता है, उसके बाद जब हम पावर को ओपन करते हैं तब यूनिट डिजिट में क्या आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको आप लोग चाहो तो नोट करना चाहो तो नोट कर लो। देखिए, हमें 2, 3, 7, 8 के बारे में देखना है कि इनकी पावर ओपन जब हम करते हैं तो यूनिट डिजिट वहाँ पर क्या आता है। तो पहले देखते हैं 2 का केस। अगर 2 की पावर 1 हम लेते हैं तो फिर यहाँ पर हमें 2 मिलता है। 2 की पावर 2 लेते हैं तो यहाँ पे 4 मिलता है। 2 की पावर 3 में हमें 8 मिलेगा। 2 की पावर 4 16 होता है। देखिए, जैसे ही ये 4 पावर हम लेते हैं, फिर जैसे ही 5th पावर स्टार्ट होती है, 2 की पावर 5 करेंगे हम तो यहाँ पे 32 मिलेगा। यहाँ पे देखिए फिर से 2 मिला। उसके बाद 2 की पावर 6 करेंगे तो यहाँ से हमें 64 मिल जाएगा। उसके बाद 4 मिला, जो यहाँ पर था वही चीज़ रिपीट हो रही है। 2 की पावर 7 में 128 होता है, 8 हो गया। 2 की पावर 8 हमारा 256 होता है। पावर यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारा 6 हो गया। तो देखिए, जैसे ये 4 का ग्रुप कंप्लीट होता है वैसे वैसे ये यूनिट डिजिट रिपीट करता है इन नंबर्स में। जैसे यहाँ पर 2 था, 2 की पावर 2 में 4 था, 3 में 8 था, 4 में 6 था। फिर 5 में हमारा 2 था, 6 में 4, 7 में 8, 8 में 6। तो ये 2, 3, 7, 8 के साथ जब भी 4 का ग्रुप कंप्लीट होता है तो पावर्स यूनिट डिजिट हमारा रिपीट करने लगता है। तो 3 के केस में भी यही होता है। 3 की पावर 1 हमारा 3 होगा, 3 की पावर 2 हमारा 9 हो जाएगा, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। उसके बाद जब हम 3 की पावर 5 करेंगे फिर यहाँ पे 243 यानी कि 3 रिपीट करेगा। फिर हम 3 की पावर 6 करेंगे तो यहाँ पे 729, फिर 9 आएगा और इस तरह से ये ऑर्डर चलता जाएगा। तो 2, 3, 7 और 8 के केस में हमें ये देखना है कि पावर 4 का कितना मल्टीपल है या फिर रिमाइंडर क्या दे रही है वहाँ पर। तो 7 के लिए भी हम देख लेते हैं। 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 49, 7 का क्यूब
343, 7 की पावर 4, 2401। यहाँ पे 7 की पावर 4, 3 की पावर 4, ये इम्पॉर्टेंट डेटा है, इसको नोट कर, इसको याद रखिएगा। 8 की पावर 1 हमारा होता है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 8 का क्यूब करेंगे 512, 8 की पावर 4 होता है 4096। 8 की पावर 4 भी इम्पॉर्टेंट डेटा है, आगे चल के जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनका बहुत यूज़ होता है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं 4 की डिविजिबिलिटी आपको बताता हूँ कि अगर हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम वो किस तरह से करेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, उसको हम बहुत इजीली डिवाइड कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, मान लीजिए कोई बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। इस नंबर को हमें 4 से डिवाइड करना है और हमें चेक करना है केवल कि ये नंबर 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो हमें इस पूरे नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करके चेक कर लेना है कि वो डिवाइड होता है या नहीं। तो यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट्स हैं 56, 56 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें केवल लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करना है। मान लीजिए एक और नंबर मैं लिख देता हूँ 2 3 1 4 5 कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इससे 4 को डिवाइड करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है और हमें चेक करना है कि ये पूरा डिवाइड हो रहा है या फिर कुछ रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा। तो अगेन हमें पूरा डिवाइड नहीं करना है, हमें केवल लास्ट के 2 डिजिट्स को डिवाइड करके चेक कर लेना है। तो 45 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसको डिवाइड जब हम करेंगे तो हमें 1 रिमाइंडर यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से हम किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं। छोटी सी बात थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का यूज़ होगा क्वेश्चंस में, तो आप इसको एक बार नोट कर लो। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन है 102 टू द पावर 123। हमें ये बताना है कि यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला तो काम हमें यही करना होता है कि हमें ये देखना है कि नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, कौन सा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। 2 3 7 और 8 के लिए हम लोग हमेशा पावर को 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं कि रिमाइंडर कितना यहाँ पर आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है या फिर रिमाइंडर 1 2 3 में से कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर इसको चेक करते हैं। अगेन हमें पूरा नंबर डिवाइड नहीं करना है, हमें केवल लास्ट के 2 डिजिट्स को डिवाइड करके यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पर 23 को हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 5 20 होता है, 4 5 20 होता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 3। जितना भी रिमाइंडर आएगा हमें 2 की उतनी पावर यहाँ पर लगा देनी है, यानी कि रिमाइंडर 3 आ रहा है तो यहाँ पर 2 की पावर 3 यानी कि 8, ये हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर नहीं पता होता तो फिर बहुत मुश्किल भी था उस केस में। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। मान लीजिए 2 5 7 3 टू द पावर 1 2 3 4। मान लीजिए इसको हमें चेक करना है कि इसमें हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे हमारा 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख देंगे यहाँ पे। अब इसको हम चेक करेंगे 4 से डिवाइड करके, तो 8 4 ज़ा करेंगे 32 आएगा, 32 आएगा। ये लिखा हुआ है 34 यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर 2 है, 3 की पावर 2 9, यूनिट डिजिट हमारा हो जाएगा 9। देखिए अगर कोई ऐसा नंबर यहाँ पर आता है जो पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ऐसी कोई पावर होती है जो पूरी 4 से डिवाइड हो रही है, तो उस केस में हमें रिमाइंडर 0 हमारा आ रहा होगा, लेकिन हमें वहाँ पर पावर 0 नहीं लगानी है, हमें पावर वहाँ पर 4 लगानी है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो हमें पावर वहाँ पर 4 का यूज़ करना है, क्योंकि अगर वो 4 का मल्टीपल होगा तभी तो वो जाके 0 रिमाइंडर वहाँ पर दे रहा होगा। उस केस में हमें पावर 4 लगानी पड़ेगी। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 5
6 7 टू द पावर 1 2 3 4 5 6। इस केस में हमें यूनिट डिजिट बताना है, क्या होगा। चेक करते हैं, 7 के लिए 7 लगाया। अब देखिए यहाँ पर हमें पूरी पावर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर केवल हमें लास्ट के 2 डिजिट्स को डिवाइड करके देख लेना है। तो 56 4 से पूरा डिवाइड होता है, 14 4 56, यानी कि इस केस में रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। जब हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो हमें यहाँ पर 0 पावर नहीं लगानी है, ये गलत हो जाएगा, हमें यहाँ पर पावर 4 लगानी है। तो 7 की पावर 4 मैंने आपको रिलेशन बताया था, 7 की पावर 4 क्या होता है, 2401। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा, 1। 3 की पावर 4 81 हमारा होता है, 7 की पावर 4 2401, 8 की पावर 4 4096। ये रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है आपको। अब बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिससे ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 257 टू द पावर 4219। तो हमें सबसे पहले देखना है यहाँ पर 237 या फिर 8 में से कोई डिजिट है या नहीं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 आ रहा है, तो यहाँ पे 7 लिखना है। अब देखिए हमें लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके चेक करना है कि रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ रहा है। अगर रिमाइंडर यहाँ पर 1 2 3 में से आएगा तो वो हम पावर लगा देंगे। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो उस केस में पावर हम 4 लेंगे। तो डिवाइड करते हैं, 4 4 16 होता है, तो 16 यहाँ पर 19 लिखा हुआ है, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। 7 की पावर 3 343 होता है, यानी कि यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1233 टू द पावर 2912। इस केस में देखते हैं यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो हमने 3 यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरा डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 12, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो पावर हम 4 लेते हैं, यानी कि इस केस में जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 होता है 81, यानी कि 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2122 टू द पावर 2323। तो 4 5 20 होता है, यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा हो जाएगा 8। लास्ट क्वेश्चन 1008 टू द पावर 1240, यानी कि 1240 में 40 को हमें डिवाइड करके चेक करना है, और पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि पावर हमें 4 यहाँ पर रख देनी है। तो 8 की पावर 4 होता है 4096, तो यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ पर हो जाएगा 6। इसके ऊपर अभी मैं एक वीडियो और बनाऊँगा जिसमें एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने हर तरह के नंबर का यहाँ पर चेक कर लिया है, 0 से लेकर 9 तक अगर कोई नंबर होता है उसकी किसी भी पावर के लिए यूनिट डिजिट क्या होता है वो हम लोग ने देख लिया है। तो हम लोग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को लगाएंगे, उसके बाद ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।